रिसेंटली हमारे बीटीएस के मेंबर जिन का आखिरी कॉन्सर्ट हुआ था, यानी उनके सोलो वर्ल्ड टूर का आखिरी कॉन्सर्ट। और हर टूर के ख़त्म होने के बाद जिन लाइव आते थे, तो इस बार भी जिन लाइव आए थे और उन्होंने आर्मी से ढेर सारी बातें करी। ऑल्दो ये लाइव इंडियन टाइम के हिसाब से काफ़ी लेट हुआ था रात में, तो बहुत से आर्मीज इसको नहीं देख पाई और मिस कर दिया। तो चलो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जिन ने अपने इस लाइव में क्या कहा, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो अपने कॉन्सर्ट के ख़त्म होते ही जिन व्यूवर्स पर आ गए थे और उनका नोटिफिकेशन ढेर सारे आर्मीज को पहुंचा। जिन ने कैप्शन में लिखा था लास्ट कॉन्सर्ट, जिसके बाद जैसे ही लाइव शुरू हुआ जिन ने बोला हेलो आई एम जिन फ्रॉम बीटीएस, आज मेरा लास्ट परफॉर्मेंस था एम्स्टरडम में। दोस्तों, जिन ने कहा कि आज लास्ट कॉन्सर्ट था और मेरी बॉडी ना बहुत ही थक गई है। फिर जिन बोले कि यार यहाँ पे ना इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर बोले कि एक्चुअली ये एक होटल नहीं है। तो जिन ने कहा कि इंटरनेट काफ़ी स्लो है और मुझे नहीं पता कि ये लाइव अच्छे से चलेगा या नहीं। फिर जिन बोले कि जब मैंने इस टूर के लिए ना शुरुआत करी थी चीज़ें करना, तो मुझे लग रहा था कि यार अभी तो टूर शुरू भी नहीं हुआ है, कितना टाइम लगेगा, लेकिन अब ये ऑलरेडी ख़त्म होने पर आ चुका है और मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये टूर ख़त्म हो चुका है। जिन ने कहा कि कल जब मेरा शो ख़त्म हो जाएगा, मैं उसके बाद सीधे यूएस चले जाऊंगा जहाँ पे बीटीएस के मेंबर्स रह रहे हैं, मैं कोरिया वापस नहीं जाऊंगा। दोस्तों, जिन ने कहा कि मैं जब भी बीटीएस के मेंबर्स का स्केड्यूल देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं है जब ये लोग काम नहीं कर रहे, इसीलिए मैं भी कॉन्सर्ट ख़त्म होते ही उनके पास चले जाऊंगा। फिर जिन बीटीएस के मेंबर्स को ना बच्चों की तरह रेफर करते हुए बोल रहे थे कि ये सारे जो बच्चे हैं ना, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और वो लोग जब भी मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं जान जान, मतलब जिन को ऐसे जान करके बोलते हैं ना वो लोग। तो कह रहे थे कि वो लोग मुझसे बोलते हैं कि जान जान तुम कब आओगे यहाँ पे, और हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिसके बाद जिन बोले कि मुझे ना इसीलिए वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं। फिर जिन अपनी टी शर्ट दिखाने लगे जो बहुत ही क्यूट थी। जिन ने कहा कि मुझे लगता है ये टी शर्ट बहुत क्यूट है। फिर जिन बोले कि मेरा शुरू से ही प्लान था कि मैं उन जगहों पर जाऊं जहां पे जे होप नहीं जा पाया था अपने कॉन्सर्ट के लिए। जब मेंबर्स प्रिपेयर कर रहे थे तो वो सोच रहा था, मतलब जे होप सोच रहा था कि उन जगहों पर जाकर कैसा लगेगा जहां पर वो नहीं जा पाए। इसीलिए जिन ने जे होप को तो नहीं कहा, लेकिन वो चुपचाप उसी जगह के लिए कॉन्सर्ट प्लान कर रहे थे और उन्होंने वैसा ही करा। ऑल्दो जिन ने कहा कि उन्हें एनकोर कॉन्सर्ट के लिए कोई जगह नहीं मिली क्योंकि वो लोग उसे सिक्योर नहीं कर पाए, बट जितना भी हो पाया उन्होंने करा। फिर जिन बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बाद ना रन सोकजिन वाला शो कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा ग्रुप स्केड्यूल बहुत ज़्यादा पैक्ड है और हम लोग बिल्कुल भी फ्री नहीं है, और मुझे लगता है कि अभी मैं सोलो एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी जितना भी मुझे सोलो काम करना था ना, उससे भी ज़्यादा मैं अभी ग्रुप एक्टिविटी में करने वाला हूँ। बट जिन बोले कि अभी नहीं, लेकिन कभी तो सही मैं रन सोकजिन लेकर ज़रूर वापस आऊँगा। फिर जिन बोले कि बाय द वे, बहुत सारे फॉरेन फैंस जो बाहर के फैंस है ना, वो लोग मुझे बोलते हैं आई लव यू जेन, बट मेरा नाम जेन नहीं है, मतलब JAN ही नहीं है, मेरा नाम जिन है। तो वो लोग ना उसको जेन की तरह पढ़ते हैं, ऐसा जिन बोल रहे थे। उसके बाद जिन ने थोड़ी बहुत बात ही आर्मी से करी थी। फिर जिन बोले कि अब उन्हें बस अपना कॉन्सर्ट ख़त्म करके बीटीएस के पास वापस जाना है। जिन ने कहा कि एक ऐसा मोमेंट कभी नहीं हुआ उनके साथ में जब स्टेज पर उन्होंने बीटीएस को मिस ना किया हो, और बीटीएस के सभी मेंबर्स ने ना उनके लिए एक खास रूम खाली रखा है। जिन ने कहा कि जब बीटीएस के मेंबर्स उन्हें बुला रहे थे, तो फिर जिन ने उनसे मजाक में कहा कि देखो मुझे एक अलग रूम चाहिए जहां पर मैं रहूंगा और काम करूंगा। फिर बीटीएस मेंबर्स बोले कि हमें पता ही था कि तुम ऐसा कहोगे, इसलिए हमने ना तुम्हारे लिए एक रूम खाली रखा हुआ है। जिन ने कहा कि मुझे अच्छा वाला रूम चाहिए, तो बीटीएस के मेंबर्स बोले कि वो सबसे बेस्ट रूम है जो हमने जिन के लिए बचा कर रखा है। जिन ने कहा कि उन्हें काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। उन्होंने मजाक में कहा कि ठीक है, जब तक मैं नहीं आऊँगा उस रूम को तुम लोग खाली ही रखोगे और उसे यूज़ नहीं करोगे। जिसके बाद जिन हंस के बोले कि बीटीएस के मेंबर्स ने कहा कि हाँ, वो रूम आपके लिए ही खाली रहेगा, और इसीलिए अब वो सीधे यूएस जा रहे हैं, क्योंकि बीटीएस के मेंबर्स जिन से कह रहे थे कि बच्चों जैसी हरकतें मत करो, हमें अपनी एल्बम जल्दी ही रिलीज़ करनी है आर्मीज़ के लिए, जिसके लिए आपको वहाँ पर आना ही पड़ेगा। फिर जिन मजाक में कहने लगे कि मुझे लगता है कि मुझे बुखार होने वाला है, और उसके बाद कोरियन में बुखार और नंबर 10 को थोड़ा थोड़ा सिमिलर बोलते हैं ना,
तो फिर जिन एकदम से मजाक में कुछ डैड जोक टाइप मारने लगी कि मैं नंबर 11 हो जाऊंगा और खुद ही जोर जोर से हंसने लगे। ये बहुत ज्यादा फनी था। फिर जिन ने कहा कि बीटीएस मेंबर्स ना हर दिन उनसे पूछते हैं कि वो वहाँ पे कब आने वाले हैं। एक बार तो वी ने सीधे यही बोल दिया था कि क्या तुम सच में यहाँ पर आ गए हो। मतलब बीटीएस के मेंबर्स ना उन्हें बिल्कुल छोड़ने को ही तैयार नहीं है और जल्दी से कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, इसीलिए जिन को वापस जाना पड़ेगा। और जिन बोले कि वो झूठ भी नहीं कह सकते, बट बीटीएस के मेंबर्स सच में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए जिन को भी उनके पास वापस जाना है। तो दोस्तों ये सारी बातें करने के बाद हमारे प्यारे से जिन ने अपना लाइव एंड कर दिया था। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको जिन का ये लाइव कैसा लगा और हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।